मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने पाक घुटनों पर खड़े होने का फजल दिया। तो जैसा कि आप सब पहला कलमा सुन चुके हैं, तो अब हम सब दूसरे कलमे की तरफ जाएंगे, जो कि पहले उन 3 कलमात में से है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कही। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त भी अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़्यादा फिक्र थी। इस कलमे का अनुमान निजात है। मेरे साथ देखिए लूका का इंजीली बयान उसके 23 बाब की 43वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त होगा। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने सुबह 11 बजे फरमाया। दूसरा कलमा यानी 2 का आदत गवाही को प्रेजेंट करता है, और इधर हम देखते हैं कि उस डाकू की गवाही है जिसने जहन्नुम में जाना था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील करके फिरदौस में जाने का हकदार बनाया। जब हम रोमन हिस्ट्री में देखते हैं तो ये डाकू अपने चोरियों और डाके मारने की वजह से बहुत मशहूर था, और इनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी थी, जो कि सिले की मौत थी। और मैं समझती हूँ कि वो खुशकिस्मत था कि उसको खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किया गया, क्योंकि अगर उसको किसी और दिन मसलूब किया जाता तो शायद वो नजात ना पा सकता। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी को, जो उसका उस दिन उसका खौफनाक दिन था जिस दिन उसे मौत होनी थी, उसको एक नजात के दिन में तब्दील कर दिया। अब इधर उसकी कामयाबी का क्या राज है, उसने किस तरह नजात हासिल की? इसका जवाब इंसान उसके 18 बाब और 13वीं आयत में हमें दिया गया है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। डाकू ने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब हम इसी बाब में इसको पूरा तफसील से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ 2 डाकू हैं, जो कि जिनकी गुफ्तगू कुछ यूँ है कि एक डाकू खुदावंद यीशु मसीह को ताना दे रहा है कि तूने औरों को बचाया तो खुद भी बच और हमें भी बचा, मगर जो दूसरा है उसको झिड़क रहा है और अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है कि हमने तो बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन ये बेगुनाह है, और यही उसकी निजात का सबब बनता है और फिरदौस में जाने का सबब बनता है। ये कलमा नाउमीदी में उम्मीद को जाहिर करता है और गुनहगार डाकू को फिरदौस में जाने का हक पहुँचाता है। ये कलमा मुर्दा ज़िंदगी को ज़िंदगी में तब्दील करता है कि जिसने जहन्नुम में जाना था उसको फिरदौस में पहुँचाता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों को छुपाने के बजाय उनका इकरार करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम सब निजात पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा भेजा ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद हमें इस निजात को रिसीव करने का फजल दे। आमीन। क्या ही खूबसूरत अल्फाज और कितनी प्यारी आवाज़ के साथ इस प्यारी बेटी ने अपने इस कलमे के साथ पूरा इंसाफ किया। आमीन। एक बार फिर इसके लिए तारीफ है। आइए कुआर के साथ मिलकर एक संगीत को जारी रखेंगे और खुदा के पास में जाओ। तब तक हम अगले कलमा के लिए जिसने बयान करना है वो तैयार रहे। तो हमारे दरमियान है प्यार बेटी सानिया असलम। दिल विच रहती ओ यार पुरानी, दिल विच रहती ओ यार पुरानी, जद चढ़िया सूली महबूब रुबानी, जद चढ़िया सूली महबूब रुबानी, दिल विच रहती ओ यार पुरानी, दिल विच रहती ओ यार पुरानी, जद चढ़िया सूली महबूब रुबानी, जद चढ़िया सूली महबूब रुबानी, दिल विच रहती ओ यार पुरानी, दिल विच